स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको हस्तरेखा में अंगूठे के 3 प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। जो हस्तरेखा में अंगूठे के 3 प्रकारों का फल क्या होता है, उसके स्वभाव सफलता कितनी मिलती है और ये 3 प्रकार क्या होते हैं, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हस्तरेखा में अंगूठे के 3 प्रकार होते हैं जिनका व्यक्तित्व, स्वभाव, सफलता, बुद्धि, धन, प्रगति, विचारधाराओं पर ये प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, पहला प्रकार जो होता है, तर्जनी के साथ मिलकर अगर अंगूठा अधिक कोण बनाता है, ये इस तरह से, ये तर्जनी उंगली है, ये अंगूठा है, तो इस तरह से अगर ये अधिक कोण बनता है तो ये पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार में तर्जनी के साथ अंगूठा समकोण बनाएगा तो ये दूसरा प्रकार होगा। और तीसरे में तर्जनी उंगली के साथ अंगूठा न्यून कोण इस टाइप से बनाता है तो ये जो है तीसरा प्रकार होगा। अब देखिए, मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अधिक कोण ये पहला प्रकार है, इसमें यह अंगूठा नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा। समकोण में ये दूसरा प्रकार है, इसमें अंगूठा सीधा रहता है। ठीक है। अब जो पहला प्रकार है, उस पहले प्रकार में क्या होता है कि इस प्रकार का अगर अंगूठा है अधिक कोण वाला, ठीक है, उंगली भी सामान्य लंबाई लिए हुए हो, ठीक है, सामान्य लंबी अगर उंगली है और अंगूठा समकोण पर है, अधिक कोण पर है, नीचे की ओर झुका हुआ है और इस प्रकार का अंगूठा दिखने में भी सुंदर होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कला प्रेमी होते हैं। म्यूजिक सुनना इनको पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो कला से संबंधित कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड कार्यों में वे संलग्न रह सकते हैं और कला प्रेमी होते हैं। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को बचपन में संघर्ष करना पड़ता है, और इनका जो जीवन है वो संघर्षमय होता है और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जो जीवन में जो भी घरेलू सुख सुविधाएं हैं वो ये प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद ही आता है आपके इनकी इच्छा शक्ति की बात कर लेते हैं। तो ये अगर इसमें ये वाला हिस्सा अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति होती है वो अच्छी होती है और वे अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सारे कार्य पूर्ण करते हैं। और ऐसे में ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा इस तर्जनी के दूसरे पोर पर यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, अंगूठे दूसरे पोर पर नहीं पहुँचना चाहिए वरना असफलताएं प्राप्त होती है। तो ये चीज़ इसमें थी। अब दूसरा पोर आता है आपका समकोण इस तरह से बनेगा। ये जो मैंने बताया इस प्रकार का हाथ समकोण का दूसरा प्रकार होगा। ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली है और ये आपका अंगूठा है। तो अंगूठा और तर्जनी से इस प्रकार का अगर ये बनता है तो ये समकोण दूसरा प्रकार होता है। और जो समकोण वाला जो होती है उसमें व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग रहता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत खूब करता है और मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ता है। बस ऐसे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के कारण ये कई बार क्या होता है कि ये जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसे में गुस्सा कम करें, ये कोशिश करें, तो इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब ये जो प्रकार है, ये 2-3 प्रकार, मैंने 2 प्रकार बताए हैं। अब ये वाला जो हाथ है इसको हम सात्विक हाथ कहते हैं। ठीक है, ये सात्विक हाथ है जो अधिक कोण वाला है। और ये जो है ये आपका राजसी
राजसी हाथ हम इसको कह सकते हैं, राजसी अंगूठा इस तरह का। तो ऐसे व्यक्ति को अपने भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ऐसा का ध्यान ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये अपने जीवन में धन उपार्जन अच्छा कर लेते हैं, धन उपार्जन भी अच्छा कर लेते हैं, इनको अच्छी धन संपत्ति प्राप्त होती है। और ये बस गुस्सा ना करें तो इनके लिए सबसे बढ़िया रहता है। अगर ये अंगूठे का ये वाला भाग अच्छा बड़ा है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो फिर इनको मेहनत के साथ अच्छी ज़बरदस्त सफलता मिलती है और ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अगर इसमें तार्किक हिस्सा, ये तर्क शक्ति का मजबूत है, तो फिर हर कार्य में तुलनात्मक अध्ययन ये करते हैं, हर चीज़ को तार्किक लॉजिकल रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रकार का मैंने फल बताया। अब तीसरा प्रकार जो होता है आपका, तीसरा प्रकार है तर्जनी के साथ यह अंगूठा न्यून कोण बनाता है। तो न्यून कोण में इस तरह की कंडीशन रहेगी, ये आपकी तर्जनी उंगली है और ये अंगूठा है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो न्यून कोण बनेगा, अब न्यून कोण जो बनेगा, ऐसे में जो व्यक्ति होगा वो आलसी प्रवृत्ति का होगा, आलसी प्रवृत्ति का होगा। उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो आलसी टाइप में होगी, है ना। और कार्य जो करेगा उसमें कभी अधूरा छोड़ देगा या फिर पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को हम पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है, ये अंगूठे का जो प्रकार है, तो इसमें अंगूठा जो होता है वो छोटा होता है, हथेली इस तरह से कुछ चौड़ाई लिए होती है, उथली सी होती है, और ये जो उंगलियां हैं ये सामान्य से थोड़ी छोटी होती है। तो इस प्रकार से ये हाथ होता है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये यात्रा में घूमना करना इनको पसंद नहीं होता है। उसके बाद ये फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं, फिजूल खर्च ज़्यादा करते हैं, फालतू की चीज़ों में इनको फिजूल खर्च करना ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसे व्यक्ति यदि प्रेम प्रसंगों में अगर पड़ जाएं तो इनको समाज में इनको बदनामी का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो प्रेम प्रसंग अगर करें सोच समझ के इस तरह से करना चाहिए ताकि अपने घर परिवार समाज में उनकी इज्जत और सम्मान बना रहे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह की तरफ भी आकर्षित रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें थी आपको बताने के लिए, सिर्फ अंगूठे के प्रकार के अनुसार मैंने ये तीनों प्रकार बताए हैं और इन तीनों प्रकार के क्या फल होते हैं, प्रभाव होते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो इस प्रकार की जो जानकारी है, तो आपको इस प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की और नई जानकारियाँ आप तक शीघ्र पहुँचे। धन्यवाद।